हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स विद विवेक में आप सबों का फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में देखने जा रहे हैं हम 17 अगस्त का जो एग्जाम ग्रुप डी का हुआ है फर्स्ट शिफ्ट में, जितने भी मैथ्स के क्वेश्चन हमारे पास अवेलेबल है सारे क्वेश्चन के हमें डिस्कस करेंगे। और मैं बता दूं कि यदि आपके पास क्वेश्चन उपलब्ध है, एग्जाम दे के आए हैं, तो कृपया करके हमें इस पर आप क्वेश्चन भेज देंगे। व्हाट्सअप होगा या तो टेलीग्राम, जो आपकी इच्छा अनुसार भेज सकते हैं। 7903584042। आपका नाम और एड्रेस जरूर बताइएगा दोस्तों, ठीक है। तो ये देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन हम लिखे हैं। इससे ज़्यादा ही क्वेश्चन आपको लगभग 15 से 20 क्वेश्चन हम आपको करवाएंगे अभी, और सेकंड शिफ्ट का भी करवाएंगे, थर्ड शिफ्ट का भी करवाएंगे, और तीनों मिला के फिर आपका एक कम्बिनेशन होगा क्वेश्चन का। सारे क्वेश्चन का भी डिस्कस करेंगे एक साथ, तीनों शिफ्ट मिला के, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। यहाँ पे देखिए क्या है आपका क्वेश्चन आपका कि थीटा का मान 60 डिग्री है, तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस टेन थीटा का मान कितना होगा। तो यहाँ पे साइन 60 डिग्री का मान रखिए, ये हो गया साइन 60 डिग्री। ये कितना हो जाएगा आपको, कॉस 60 डिग्री हो जाएगा, और ये टेन कितना हो जाएगा हमारा, 60 डिग्री हो जाएगा। कितना हो जाएगा, टेन हमारा कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। और साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है, साइन 60 डिग्री का मान होता है √3 कितना होता है आपको, 2 होता है। और कॉस 60 डिग्री का मान कितना होता है आपको, 1/2 होता है। और टेन 60 डिग्री का मान कितना होता है आपको, √3 होता है, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। इसको यदि सॉल्व कीजिएगा तो एलसीएम कितना आएगा, 2 आएगा। तो ये कितना हो जाएगा आपको, ये √3 हो जाएगा, +1 हो जाएगा, ठीक है। माइनस कितना हो जाएगा आपको, 2√3 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए कि √3 माइनस √3 कितना हो जाएगा, 1, और माइनस √3/2 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा, 1 माइनस √3/2 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन देखिए हमारा क्या है कि √49 प्लस √81 का मान कितना होगा। तो 49 का वर्गमूल कितना होगा दोस्तों आपको, 7 होगा। और 81 का वर्गमूल कितना होगा, 9 हो जाएगा। दोनों को जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 9 7 16 हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है किसी वस्तु को 25 रुपये में खरीद कर 2375 रुपये में बेच दिया जाता है, तो लाभ प्रतिशत कितना होगा। अब ये बताइए कि सीपी मेरा कितना हो गया, यहाँ पे सीपी हो गया आपको 2500 रुपया, ठीक है। सीपी हो गया 25 रुपया, ठीक है। 25 रुपये में खरीद कर 2375 रुपये में बेच दिया, तो एसपी मेरा कितना हो जाएगा आपको, 2300 कितना हो जाएगा आपको, 75 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2375 हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा जो प्रॉफिट होगा, जो हमारा लाभ होगा, ठीक है, जो हमारा लाभ होगा, तो ये दोनों को माइनस करेंगे तभी ना हो गया। ये हो गया आपको 5, ठीक है। यहाँ पे बचा 9 में से 7 गया, कितना हो गया आपको, 2 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ बचा आपको 4 में से 3 गया, कितना हो गया, 125 हो गया। तो हमारा जो लाभ हो गया दोस्तों वो कितना हो गया, 125 का लाभ हो गया। तो प्रतिशत लाभ हमारा कितना हो जाएगा, जो प्रतिशत लाभ होगा वो कितना हो जाएगा, 125 बटे कड़ेमूल। कड़ेमूल मेरा कितना आपको 2500 है, 2500 अगुना कितना हो गया आपको, 100 हो गया, ठीक है। और परसेंटेज यहाँ पे रख देंगे, यही हमारा, इसको 0 0 काट दीजिए, 25 पंचे कितना हो गया, 100 हो गया। 5% हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। 5% हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता कि दो संख्याओं का योग 430 है और एचसीएफ 43 है, तो ऐसे संख्याओं के कितने युग्म संभव हैं। अब देखिए जो एक फॉर्मूला होता है, ध्यान दीजिएगा कि योगफल बराबर आपका जो दिया वो दो संख्याओं का योग 430 है, ठीक है। तो m + n, ठीक है, m + n बराबर होता है आपको योगफल बट्टे, ठीक है, योगफल बट्टे एचसीएफ होता है, ठीक है। क्या होता है आपको, एचसीएफ होता है। इसको नोट कर लीजिएगा, इससे ज़्यादा क्वेश्चन को पूछा जाएगा। हमारा जो m और n है, हमारा जो m एन n है, ये आपका को प्राइम नंबर है। क्या हमारा यहाँ पे ये को प्राइम नंबर है, ये हमारा क्या आपको को प्राइम नंबर है, जिसको हम 100 आभास संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं, 100 आभास संख्या। ये हमारा क्या हो जाएगा, हमारा 100 आभास संख्या हो जाएगा। जिन दो संख्याओं का एचसीएफ 1 होगा वही हमारा को प्राइम नंबर 100 आभास संख्या होगा। अब यहाँ पे देखिए हमारा ये हो गया आपको n + n बराबर कितना हो गया हमारा, 430 बटे कितना हो जाएगा हमारा, 43 हो जाएगा। इसको काटेंगे, ये कितना बार में कटेगा आपको, 10 बार में कटेगा, ठीक है। कितना बार में कटेगा हमारा, 10 बार में कटेगा। तो ये बताइए हमारा कि दो संख्याओं का, देखिए m + n बराबर कितना हो गया हमारा, 10 हो गया। अब यहाँ से हमको क्या करना है कि पेयर लगाना है, ठीक है, पेयर लगाना है। कि दो संख्याओं का योग कितना होना चाहिए, 10 होना चाहिए। 1 से शुरुआत कीजिए, 1 1 9 हो जाएगा पहला, देखिए। उसके बाद क्या हो गया, 2 और 8 लेंगे, ठीक है, 2 8 लेंगे। फिर कितना हो गया, 3 और 7 ले लेते हैं, ठीक है। उसके बाद 4 और 6 ले लेंगे, ठीक है। उसके बाद 5 और 5 ले लेंगे। क्या ले लेंगे, 5 और 5। इसमें से अब आपको क्या करना है कि छांटना है। इसमें क्या करना है, छांटना है।
तो आपको दोनों संख्याओं क्या है, ये देखिए ये जो m और n है, कौन कौन संख्या आपको पेयर, आपका स्वाभाविक संख्या है, मतलब दोनों संख्या का जो पेयर होना चाहिए वो स्वाभाविक संख्या होना चाहिए। तो जिसका HCF 1 होगा, 1 और 9 का HCF 1 होगा तो ये हो जाएगा। 2 और 8 का HCF नहीं होगा, ठीक है। 3 और 7 का HCF 1 होगा, ठीक है। 4 और 6 नहीं होगा, 5 भी नहीं होगा। इसका मतलब कै गो पेयर हो गया, 2। इसका आंसर कितना हो जाएगा, 2 गो पेयर है, ठीक है। ऐसे संभावित संख्या कितने युग्म संभव है आपका दोस्तों, 2 इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ठीक है। यहाँ पे होगा यदि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 11 और एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स बराबर 41 हो तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर का मान कितना होगा। तो आपको पता होगा कि x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर बराबर होता है आपको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2 इंटू, ठीक है, एक्स वाई वाई जेड प्लस क्या होता है आपको जेड एक्स होता है, ठीक है। ये हमने पिछला टेस्ट जो मॉक टेस्ट करवाए थे उसमें भी ये क्वेश्चन था हमारा, ठीक है। अब यहाँ से जो डाटा आता है उसको लिख लीजिए। तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड का मान कितना आपको 11 हो गया, ये हो गया 11 का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर पूछा ही है, ये हो गया एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा वाई स्क्वायर, ये हो जाएगा आपको जेड स्क्वायर, ठीक है। प्लस 2 इंटू कितना हो जाएगा हमारा एक्स वाई जेड वाई कितना दिया हुआ आपको 41 दिया हुआ, 41 हो गया, ठीक है। 11 का स्क्वायर कितना हो गया 121 हो जाएगा, ठीक है। इसको इधर घटाए देंगे कितना होगा आपको 2 4 2 8 82 हो जाएगा, बराबर कितना हो गया आपको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अब प्लस कितना हो गया आपको जेड स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब इसको घटा देंगे, ये हो जाएगा आपको 9 हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा हमारा 9 हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे 1, ठीक है, 1 में 2 घटेगा कितना हो गया आपको 9 हो गया, यहाँ बचा 1, ठीक है। 8 3 कितना हो गया आपको 11 हो गया, 39 हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। इसका मतलब कितना हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का जो मान होगा दोस्तों वो कितना हो जाएगा हमारा 39 हो जाएगा। कितना हो जाएगा हमारा 39 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है कि एक घन की फलक का परिमाप 24 सेंटीमीटर है तो इसका आयतन कितना होगा। देखिए एक घन जो बना होता है, एक घन में 6 फलक होता है आपको, ठीक है, 6 फलक होता है आपको, 6 फलक होता है। जो घन होता है घन की प्रत्येक भुजा क्या होता है बराबर होता है, घन की प्रत्येक भुजा आपस में क्या होता है बराबर होता है। तो एक घन का जो फलक है परिमाप कितना दिया हुआ 24 सेंटीमीटर है। एक घन का जो फलक होता है वो क्या होता है एक वर्गाकार होता है। फलक जो होता है घन का जो फलक होता है, एक फलक जो होता है वो क्या होता है आपको वर्गाकार होता है, ठीक है। क्या होता है आपको वर्गाकार होता है, ठीक। देख लीजिए प्रत्येक भुजा जब बराबर होगा तो एक फलक हो गया, एक फलक वर्गाकार है, इसका परिमाप आपको 24 सेंटीमीटर दिया हुआ है। मतलब 4a बराबर कितना हो जाएगा आपको 24 हो जाएगा। तो a का मान कितना हो जाएगा आपको 6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपको 6 हो जाएगा। तो हमको पूछा इसका आयतन कितना होगा, जो वॉल्यूम होगा वो कितना हो जाएगा। तो वॉल्यूम क्या होता है आपको a क्यूब, मतलब भुजा का क्यूब होता है, 6 का क्यूब कितना हो जाएगा आपको 216 सेंटीमीटर क्यूब हमारा क्या होगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। 216 सेंटीमीटर क्यूब हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन हमारा कहता है कि 11 संख्याओं का औसत 41 है, प्रथम 5 संख्याओं का औसत 14 और अंतिम 5 संख्याओं का औसत 64 है, तो मध्य संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखिए 11 संख्याओं का एवरेज कितना आपको 41 है, तो टोटल हमारा कितना हो जाएगा आपको 41 गुना कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 1 4 1 5 451 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 5 संख्याओं का, प्रथम 5 संख्याओं का एवरेज, प्रथम 5 संख्याओं का एवरेज कितना दिया हुआ है 14 दिया हुआ है, तो टोटल कितना हो जाएगा 14 पंच कितना हो जाएगा आपको 70 हो जाएगा, ठीक है। और अंतिम 5 संख्याओं का औसत कितना दिया हुआ आपको एवरेज दिया हुआ 64, टोटल कितना हो जाएगा हमारा 5 गुना 64 करेंगे, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 5 चौक 20 हो गया, ठीक है, 5 चौक 20 हो गया, ठीक है, 5 चौक 20 हो गया, 6 पंचे 30 और 2 32 हो गया। इसको जोड़ दीजिएगा कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। 7 2 9 हो गया, 390 हो गया। कितना हो गया हमारा 390 हो गया। अब 400 हमारा जो मिडिल वाला संख्या होगा वो कितना होगा 451 में से 390 को घटा देंगे कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, 915 हो जाएगा, ठीक है। तो आपका 61 हमारा आंसर हो जाएगा। यदि ये डाटा है तो आपका आंसर 61 होगा। मतलब क्वेश्चन तो ऐसा ही था लेकिन डाटा हो सकता है 1 2 को मिस्टेक मतलब इधर उधर हो सकता है, लेकिन क्वेश्चन आपका यही था, ठीक है। इसका आंसर कितना हो जाएगा 61 हो जाएगा। डाटा थोड़ा सा देखिए यहाँ तक तो ठीक है, हमको इसमें थोड़ा सा डाउट लग रहा है, ये आपको 14 जगह कुछ और होगा, ठीक है। चलिए फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए अब देखिए ये पूछा इसका वर्गमूल कितना होगा। तो सबसे पहले देखिए क्या करना आपको, ये जो वर्गमूल पूछा आपको 0.000
59,049, ठीक है, 59,049 निकला है। तो यहाँ से काउंट कीजिए कि दशमलव पहले कितना है, कै को दशमलव है, 1 2 3 4 5 6 7 8 गो है। तो 8 का आधा कितना हो जाएगा, 4, 4 अंक के बाद दशमलव होगा। तो सबसे पहले तो इसका वर्गमूल निकाल लीजिए, इसको घेर लीजिए, किसका आएगा आपको 7 के आसपास आएगा, ठीक है। बचा कितना, 590। ये जो 590 बचा है दोस्तों, ये किसके आसपास है, ठीक है, 590 जो वर्गमूल है किसके आसपास है, ठीक है। तो 25 का होता कितना, 625 होता है, ठीक है। 25 का 24 का कितना होता है आपका, 576 होता है, ठीक है। 25 का 576 होता है, कितना है, 576 होता है ना। तो आप क्या कीजिए, ये 25 625 हो गया, 576 हो गया, इसको 250 में आप घटा दीजिए, कितना हो जाएगा आपको, 243 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 243 हो जाएगा। लेकिन बोला गया है कि कितना अंक के बाद होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 का आधा कितना होता है, 4, 4 अंक के बाद दशमलव बैठा दीजिए, 1 2 3, 1 दशमलव बैठा दीजिए, 0 पॉइंट आपका ये हो जाएगा, 0.243 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब यह हमने वर्गमूल कैसे निकाला, इसका वीडियो हम बहुत जल्द अपलोड कर देंगे कि बड़ा बड़ा संख्या का जो वर्गमूल होगा वो तुरंत कैसे बनाएंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, 100 और 200 के बीच, ठीक है, 13 से विभाजित होने वाली संख्या का औसत कितना होगा, ठीक है। 13 से विभाजित होने वाले संख्या कौन कौन होगा, तो 100 के बाद जो पहला संख्या होगा, ठीक है, पहला जो होगा कौन सा होगा, 104 होगा। कौन होगा, 104 होगा। कौन हो जाएगा आपको, 104 हो जाएगा, ठीक है, 104 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद चलिए 104 हो गया, उसके बाद 117 हो जाएगा, डॉट डॉट। अब 200 से पहले कौन संख्या जो 13 से कट जाएगा, चलिए 200 में आप 13 से भगा दीजिए, ठीक है। एकदम आसान तरीका है आपको, ये 7 हो गया, 13 बचे कितना हो गया आपको, 65 हो गया। कितना हो गया आपको, 65 हो गया। शेष कितना बचा, 5। 200 में 5 घटा देंगे, कितना हो गया, 195 हो जाएगा। कितना हो जाएगा हमारा, 195 हो जाएगा। तो बोला कि यही जो लगातार संख्या है कौन कौन होगा, जो इसका जो बीच का गैप होगा हमेशा कितना होगा, 13 होगा। यहाँ भी कितना होगा, 13 होगा। यहाँ भी क्या हो गया, 13 होगा। जब कोई भी लगातार संख्या हो, बीच का कॉमन डिफरेंस सेम हो, इसका जो एवरेज होता है, इसका जो एवरेज होगा दोस्तों वो क्या होगा, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म बटे कितना हो गया आपको, 2 हो जाएगा। 104 प्लस 195 बटे कितना हो गया हमारा, 2 हो गया। ये कितना हो जाएगा आपको, 5 4 9 हो गया, ठीक है, 9 हो गया, 2 हो गया। 299 बटे कि 2 हो गया। ये काटेंगे तो कहाँ, 2 2 चौके 8, 2 9 18, 2 5 10, 149.5 हमारा आंसर हो जाएगा। 149.5 हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। कहता कि यदि एक व्यक्ति 20 किलोमीटर पर आवर की गति से कार्यालय जाता है और x किलोमीटर पर आवर की गति से वापस आता है, तो औसत गति उसका 15 किलोमीटर पर आवर है, तो x का मान कितना होगा। तो एवरेज जो स्पीड होता है, देखिए एक कोई यहाँ से गया ऑफिस सेम डिस्टेंस से और सेम डिस्टेंस तक वापस आया आपको डी से, मान के चले x किलोमीटर पर आवर की जाता है, S1 कर देते हैं, ठीक है। S1 किलोमीटर से गया और S2 वापस आया, इसका जो एवरेज स्पीड होता है, इसका जो एवरेज चाल होता है वो होता है आपको 2 इंटू S1 S2 बटे होता है आपको S1 प्लस S2 होता है, ठीक है। अब देखिए एवरेज चाल हमारा कितना दिया हुआ, 15 दिया हुआ है, ठीक है। एक आपको दिया हुआ एक निकालना, 2 इंटू S1, ठीक है। एक दिया हुआ कितना 20 दिया हुआ है, S2 को मान लीजिए कुछ और है, ठीक है। तो ये हो गया 20 प्लस S2 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा, यहाँ तक हो गया। अब इसको सॉल्व कीजिए, ठीक है। इसको काट देते हैं, 3 5 15 हो गया और 4 5 20 हो गया, ठीक है। अब इसको गुना करेंगे, कितना हो गया, 20 तिया 60 हो जाएगा और ये S2 3S2 हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा, अब यहाँ पे आपको 2S2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा आपको, 2S2 हो जाएगा, कितना सॉरी 8S2 हो जाएगा, 8S2 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको उधर ले जाइए, ये हो गया 60 हो गया, ये 8 में से 3 गया, कितना हो गया, 5S2 हो जाएगा। तो S2 का मान कितना हो गया, 12 किलोमीटर पर आवर हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। 12 किलोमीटर पर आवर हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन कहता है कि 6:18 समानुपात 39:1 हो तो x का मान कितना होगा। तो रेशियो का मतलब हो गया कितना हो गया, 6/18 हो गया। और इसका मतलब क्या होता है, बराबर कर देंगे, ये कितना हो गया 39 बटे कितना हो गया आपको x हो गया, ठीक है। अब इसको काटेंगे, ये कितना हो गया 6 3 18 हो गया। x का मान कितना हो गया आपको 39 गुना कितना हो गया आपको 3 हो गया। ये कितना हो गया आपको 9 तिया 27 हो गया, 3 तिया 9 2 11, 117 हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि मूलधन आपको 1000 दिया था, रेट 10% था, टाइम था 3 ईयर का, CI SI का अंतर कितना होगा। तो आपको पता है कि CI और SI का जो अंतर है 3 साल का होता है, P इंटू
r/100 का होल स्क्वायर इंटू 300 प्लस r/100 होता है। ठीक है, अब इसी पे वैल्यू पुट करेंगे हम। p का मान कितना हो गया आपको 1000 हो गया, r का मान 10 है तो 10 गुना कितना हो गया 10, अब बटे कितना हो जाएगा हमारा 100 गुना 100 हो जाएगा। उसके बाद आपको 310 हो जाएगा बटे कितना हो जाएगा हमारा 100 हो जाएगा। अब यहाँ से इसको क्या करेंगे, इसको काटेंगे। ठीक है, जैसे ही काटेंगे आपका आंसर हो जाएगा। तो नीचे कितना सुनना आपको 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ये सारा कर जाएगा आपको, ये सारा कर जाएगा। क्या बचेगा आपको 31 बचेगा। तो 31 रुपया हमारा इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता किसी संख्या का 75% 225 है तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो किसी संख्या का 75%, ठीक है, तो 75% बराबर कितना हो गया आपको 225 हो गया। कितना हो गया 225 हो गया। तो 1% बराबर कितना हो जाएगा आपको 225 बटे कितना हो गया आपको 75 हो गया। तो संख्या का मतलब क्या हो गया 100% पूछ रहा है, तो ये कितना हो जाएगा आपको 225 बटे कितना हो गया आपको 75 गुना कितना हो गया आपको 100 हो गया। ये 3 बार में कटेगा। ठीक है, 3 को 100 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा इसका 300 आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा हमारा 300 आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला था, कहता कि 20 औरत किसी काम को 15 दिन में कर सकता है। ठीक है, और 15 आदमी किसी काम को 25 दिन में कर सकता है। तो आदमी और औरत का जो रेशियो होगा वो कितना होगा। ठीक है, क्वेश्चन अब यहाँ से इसको सिर्फ सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन ऐसे नहीं था, ये तो हमने क्या क्या कि इसको समीकरण में रखा है। क्वेश्चन क्या था कि 20 औरत किसी काम को 15 दिन में कर सकता है और 15 आदमी किसी काम को 25 दिन में कर सकता है। तो आदमी और औरत का रेशियो कितना होगा। ये जो फॉर्मूला होता है MDH, ठीक है, MDH पे आपका ये फॉर्मूला दिया हुआ है, फॉर्मूला पे बनेगा। तो आप देखिए यहाँ पे ये 15 कट गया। ठीक है, ये हो गया 4 5 20 हो गया, ये क्या हो गया आपको 25 हो गया। तो ये कितना हो गया आपको 4W हो गया, बराबर कितना हो गया 5M हो गया। हमको क्या पूछा कि M अनुपात रेशियो W का पूछा है। तो M का मान कितना हो गया 4 हो गया, W का मान कितना हो गया 5 हो गया। 4:5 हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, ये आपका मिश्रण का क्वेश्चन था। कहता कि एक बर्तन में कॉपर और जिंक का जो रेशियो है आपका वो किस अनुपात में है 5:2 में है। और दूसरा जो एक बर्तन है उसमें कॉपर जिंक का जो रेशियो 5:7 है। जब दोनों बर्तन को हम मिला देंगे, जब दोनों को बर्तन को मिला देंगे, जो तीसरा बर्तन आएगा दोस्तों, तीसरा जो बर्तन आएगा उस तीसरे बर्तन में दोनों का रेशियो कितना होगा। तो बस कुछ करना नहीं है, कॉपर का भाग देखिए कितना होगा। तो कॉपर का जो भाग होगा दोस्तों ये कितना हो जाएगा यहाँ पे 5/7 हो जाएगा। कितना हो जाएगा यहाँ पे 5/7। जो कॉपर का भाग होता है उसका रेशियो लेते हैं, नीचे लिखते हैं हम दोनों का रेशियो का योग। ये हो गया कॉपर का भाग इसमें, और इस बर्तन में कॉपर का भाग कितना हो जाएगा हमारा 5 कितना हो जाएगा आपको 12 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। एलसीएम कितना आएगा 12 7 84 आएगा। 12 5 60 हो गया। ठीक है, 7 5 35 हो गया। तो ये टोटल कितना हो जाएगा हमारा 5 हो गया 6 3 9 95 बट्टे कितना हो गया आपको 84 हो गया। तो कॉपर का रेशियो हमारा कितना हो गया, कॉपर का जो हिस्सा हो गया टोटल हिस्सा हो गया 95/84 हो गया। अब हम आते हैं किसका, कॉपर के बाद हमको किसको लेना है आपको जिंक का। तो जिंक का भाग कितना हो जाएगा, तो जिंक का यहाँ पे कितना हो गया 2 बट्टे कितना हो जाएगा आपको 7 हो जाएगा। ठीक है, उसमें जिंक का हिस्सा कितना हो जाएगा, जिंक का भाग 7 बट्टे कितना हो जाएगा आपको 12 हो जाएगा। एलसीएम कितना आएगा आपको 84 आएगा। ये हो गया 12 दूनी कितना हो गया 24 हो गया। 7 कितना हो गया 49 हो गया। ये हो गया 9 4 13 4 2 6 1 7 73 बटे कितना हो गया आपको 84 हो गया। 73 बटे क्या हो गया आपको 84 हो गया। तो क्या पूछा आपको, कॉपर और जिंक का रेशियो कितना होगा। कॉपर और जिंक का जो रेशियो होगा वो कितना हो जाएगा हमारा। ठीक है, कॉपर का रेशियो कितना है 95 बट्टे कितना है उधर भाग हमारा 95/84 है। और जिंक का भाग मेरा कितना है यहाँ पे 73 बट्टे कितना हो गया हमारा 73/84 हो गया। ये 84 कट गया तो कितना हो गया 95 अनुपात कितना हो जाएगा हमारा 73 हो जाएगा। 95 अनुपात कितना हो जाएगा हमारा 73 हो जाएगा इसका आंसर। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट के माध्यम से बताइए। पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं हम अगले वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।